बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे ट्रेडर्स खैर ऑफिस से होंगे। तो आज आज 30 है और मंडे का दिन है। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 43,040 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 178 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, 0.42% का गेन लिया। 8 करोड़ का ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग थी 42,861। डे रेंज की बात करें 42,861 से लेके 43,257, यानी कि वही 500 पॉइंट्स के बिटवीन मार्केट फ्लक्चुएट करी और एट दी एंड बीच में आके उसने जो है अपने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो ये दोबारा से यहाँ पे आके अब आगे की तरफ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट नीचे खुली, हाई डिफाइन किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर साइड में जाके यानी एट दी एंड ऑफ द डेज ने मिड में आके अपने क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर में TPLP, PRL, सिनर्जी, GGL, OGDC, WTL, PPL, पेल, टेली, SNG वगैरह थे, SNGP वगैरह थे। और अभी स्क्रिप्ट्स को हम लोग जो है डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह तकरीबन ये हमारे पास जो अपकमिंग मंथ आ रहा है, इसकी जो 6 जून है, इसको इंशाल्लाह बाय मंडे जो है हम लोग अपना टेक्निकल कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन कोर्स होगा और इसको जो है आप दुनिया के किसी भी कोने से अटेंड कर सकते हैं। 2 हफ्ते का कोर्स है, 3 क्लासेस हैं और 3 क्लासेस यानी एक वीक में 3 क्लासेस और नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस, तकरीबन 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी। रात 9 बजे से रात 11 बजे तक क्लास की टाइमिंग होगी और इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 3000 रुपीज़ है। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। सीट्स जो हैं बहुत लिमिटेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपकी सीट रिज़र्व हो जाए। अदरवाइज़ वो फिर जब स्लॉट्स फुल हो जाएगी देन फिर नेक्स्ट मंथ जो इंशाल्लाह जब होगा तो वो फिर आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो आ रही है हमारे पास वो 4 जून है, यानी कि हफ्ते तक जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। 5th को संडे, दैन 6 को इंशाल्लाह हमारी क्लासेस जो हैं उसका आगाज़ होगा। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप जो है उसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन आज 30 थे। फी हमारे सेलिंग पर है, लीपी हमारे बायर है। बैंक्स ने $0.52 मिलियन का माल लिया, ब्रोकर्स ने $0.30 मिलियन का माल सेल किया, कंपनीज़ ने $1.35 मिलियन का माल ख़रीदा। फॉरेन कॉरपोरेट ने $0.41 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने $0.20 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.68 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.13 मिलियन की सेलिंग करी। NBFC ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.19 मिलियन की बाइंग करी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.30 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 सेलर, 1 2 3 बायर बिल्कुल, और एक प्लेयर ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। प्लेयर्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल इसके आगे जितनी सेलिंग है इसके आगे बाइंग बिल्कुल कुछ भी नहीं है। याद रहे कि इस डेटा की बिहाफ के ऊपर हम लोग अगले डे की जो ट्रेड होती है सिर्फ उसको प्लान कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग अगला वीक या अगला मंथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट डे मेरे हिसाब से ज़ाहिर ये डेटा मैं आप लोगों के साथ ही इसको पढ़ रहा होता हूँ, तो बिल्कुल नो ट्रेड जोन है मेरे हिसाब से। मैं पर्सनली खुद भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे इन्होंने कंपनीज़ ने माल कहाँ पे उठाया है ज़्यादा, अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनीज़ ने जो है आप देखें ज़्यादा माल कमर्शियल बैंक्स में उठाया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर हम सेलिंग देखें किसकी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर हमें दिख रही है वो दिख रही है इंश्योरेंस कंपनीज़ की। इंश्योरेंस कंपनीज़ की सेलिंग अगर हम लोग देखें तो वो किधर आ रही है, बिल्कुल आइए आपके साथ देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो तगड़ी सेलिंग आ रही है वो आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर। हाँ, ये इसके अंदर जो है इनकी सेलिंग आ रही है। बहरहाल तो ओवरऑल आप देखें तो मार्केट बिल्कुल ड्राई है, मतलब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं बिल्कुल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं है, सारी सिचुएशन हम सबके सामने है। अभी मैं आपको चार्ट में भी बताता हूँ। टॉप कंट्रीब्यूटर में देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है उसने 79 पॉइंट इंडेक्स में जोड़े। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने 24, टेक्नोलॉजी 23, ऑटोमोबाइल 20, कमर्शियल बैंक 13,
फर्टिलाइज़र 8, सीमेंट 7, पावर जनरेशन 7, इंजीनियरिंग 6, इंश्योरेंस 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सिर्फ 6 पॉइंट करी, ग्लास एंड सीमेंट सेक्टर ने 6 पॉइंट करी, टेक्सटाइल ने 4, रिफाइनरी 3, लेदर 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस किए। पॉजिटिविटी में अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो OGDC ने 48 पॉइंट इंडेक्स में ऐड कराया, MTL ने 33, BPL 22, सिस्टम 22, BOL 21, SNGP 14, UBL 12, MEBL 12 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी ऐड कराए। नेगेटिविटी में देखें तो मारी ने इंडेक्स में से 13 पॉइंट लेस किए, EPCL ने 13, इंडो 9, दावा 7, BHL 6, SCPVL 5, HBL 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी इंडेक्स में से लेस किए। अब जो है असल चीज़ हम देखेंगे चार्ट के ऊपर। अब डाटा हम लोगों ने एनालाइज़ किया, बाज़ाहिर जो है लोग डाटा को नहीं देखते। अब अगर आप 1 मिनट के लिए अगर आप इस चीज़ को सोचें, अगर आपने डाटा भी नहीं पढ़ा होता तो आप अगर इस कैंडल को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं और ये लेवल्स भी चार्ट के ऊपर मार्क नहीं हुए हुए होते तो आप बोलते हैं मार्केट पॉजिटिव है। ऐसा ही है, पहले तो हमने लेवल्स मार्क किए, जी हाँ भाई, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जो है एक सपोर्ट तोड़ी, अब उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करी जो कि अल्टीमेटली सेल ऑफ होनी ही होनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया कि अब इस डाटा को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे जो बाइंग सिर्फ हुई हो किसकी हुई है, बैंक्स ने थोड़ा सा बाय किया, कंपनीज़ ने थोड़ा सा बाय किया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल थोड़ा सा बाय किया। तो ये एक जो थोड़ी सी बाइंग हुई है ये सिर्फ इन्हीं की बाइंग की वजह से ग्रीन कैंडल बनी है और इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं है। लेकिन हमें लेवल्स को देखना होता है, तो अगर हम लेवल्स की बात करें प्राइस एक्शन वाइज मैं आपको दिखाऊं तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा था, ये इसने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का देखें, ब्रेकआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रेकआउट करने का उसको सस्टेन करना बड़ी बात है। अब इसने ब्रेकआउट किया लेकिन अब आप देखें इसको यहाँ पे रुकना चाहिए था या यहाँ पे इसको ये जो इतनी बड़ी रिजेक्शन सी नहीं मिलनी चाहिए थी। हम लोग बार बार बता रहे हैं कि अब ये जो बाउंस आएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आना चाहिए, अराउंड 44,300 का जो लेवल है यहाँ तक। इससे ज़्यादा जो है ऊपर मार्केट अभी फ़िलहाल बाउंस नहीं कर सकती अनटिल और अनलेस कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है इसमें ट्रिगर का काम ना कर दे, क्योंकि मार्केट ने अपना ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ा है और मार्केट का कमिंग लेवल्स जो हैं वो 40 और 38 हज़ार के जो मार्केट ने टेस्ट करने हैं। और मार्केट अगर एक दफ़ा इन लेवल को टेस्ट कर लेती है खूबसूरती के साथ तो ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि मार्केट अपने आप को, जितने भी पुराने प्लेयर्स इधर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है सबको ही पता थी कितनी एक मेन सपोर्ट है ये, अब ये टूटी है तो काफ़ी लोग ज़रा पैनिक होंगे, लेकिन अब ये दोबारा ऊपर आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर जाएगी। ये भी बाउंस जो होगा, ये एक टिप्पा जो खा रही है बॉल, ये यहाँ तक तकरीबन आएगा या बहुत ज़्यादा हो गया तो ट्रेंड लाइन तक आएगा। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें मूविंग एवरेजेस की 3 रेजिस्टेंस आ रही हैं, 5 की रेजिस्टेंस आ रही है, ये हमने मार्क की, ये आ रही है, तो इतना हलवा नहीं है एकदम प्राइस को फाड़ते हुए ऊपर निकल जाए। इसको एक मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम के लिए इसको एक मतलब लेवल को रिट्रेस करना ज़रूरी है, करेक्शन जो है सॉलिड लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मार्केट तो करेक्शन में चल रही है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में हम देखें तो करेक्शन में चल रही है, उसमें अगर आप देखें तो बाउंसेस मिलते रहे हैं। अब ये जो लाइन हमारी टूटेगी, अब इसमें जो है मार्केट अपने आप को काफ़ी हल्का करेगी, थोड़ी पैनिक भी अभी हमें देखने में इसमें मिलेगी जो यहाँ पे हमें मिली, जो कि जिस हिसाब की होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। मैं कोई डरा नहीं रहा, ये मेरी अपनी असम्पशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, बट जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो मार्केट की फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। ओवरऑल देखें वॉल्यूम भी ड्राई है, कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है, और इतना तगड़ा नेगेटिव वॉल्यूम जब एक लेवल पे आके जनरेट होता है और उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम उधर ही जनरेट और वो ऊपर ना जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। इंडिकेटर की बात करें तो RSI 44 के ऊपर है। यहाँ पर देखें तो हिस्टोग्राम वीक हुए हैं और यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट होने लगी है बट हुई नहीं है, और अगर ये होती भी है तो यहाँ पे इसमें जो बाउंस होगा, यानी ये जो एक डिप था ये यहाँ से यहाँ तक एक इसमें जो है बाउंस बनेगा और ये वहाँ से सेल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखें नेगेटिविटी तो कम हुई है बट यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं और आपको ऊपर उसके रेजिस्टेंस लेवल भी आपको दिख रहे हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि छोटी छोटी ट्रेड्स लें, स्टॉप लॉस के साथ लें और अपने प्रॉफिट बुकिंग करके कोशिश करें कि लंबी ट्रेड को ना लें। बाकी इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर के लिए तो सारे रेट्स ये भी जो हैं बिल्कुल ओवरऑल अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट, जैसे प्लेयर्स को हम देखते हुए आ रहे हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इन्वेस्टर के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं।
चार्ट को रोज़ देखना, डेली इस हिसाब से हम ये जो देख रहे होते हैं लेवल्स को, ये एक ट्रेडर के लिए बहुत अहम होता है। तो होपफुली ये क्लियर होगा। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो वो भी जो है ओवरऑल पॉजिटिव चल रही है। यूएस की मार्केट पॉजिटिव है। बिटकॉइन को देखें तकरीबन 1200 पॉइंट पॉजिटिव है। जर्मनी, चाइना, जापान, यूके, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी सारी मार्केट्स पॉजिटिव हैं। कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड 1856 पे ऊपर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। आज अगर इसको देखें तो उसने 2.72 पॉइंट का गेन लिया है, जो कि परसेंटेज में 0.15% बनता है। और अगर हम सिल्वर नहीं, कोल की बात करें तो वो 304 के ऊपर है, थोड़ा नीचे आया है। परसेंटेज में अगर इसको देखें तो 7.88% इसने ओवरऑल लेस किए हैं, 26 पॉइंट इसने आज तोड़े हैं। ब्रेंट ऑयल की बात करें 117 के ऊपर चल रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आज इसने 1% गेन किया है। पॉइंट्स में देखें तो 1.19% ओवरऑल 1.19 पॉइंट इसने ओवरऑल जोड़े हैं। WTI ऑयल की बात करें तो 116 पे ट्रेड करा। ऑयल के रेट जो है ऊपर ही जा रहे हैं। 0.96% का ओवरऑल गेन है। 1.11 जो है पॉइंट्स इसने ओवरऑल जोड़े हैं। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का स्क्रिप्ट है एच कार, होंडा एटलस कार्स। ये हमारे एक दोस्त की रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊं, और वीडियो बनाने के साथ साथ आप लोगों के लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी रखूं कि बहुत सारे लोग अक्सर जो है ट्रेड्स को इनिशिएट कर देते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि अगले दिन उनकी ट्रेड जो है वो, या कमिंग डेज़ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस एक ऑलरेडी उनके लिए खड़ा होता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एच कार्स का अगर हम देखें तो मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है। नंबर 1 यहाँ पे देखें तो इसने इस जोन पे आके अराउंड, अगर हम देखें 169 165 का जो जोन है, ये अगर मैं यहाँ पे भी कर दूँ तो इसने अपने आप को रोकने की कोशिश करी, यानी यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद इसने यहाँ से एक इंडिकेटर ने भी कॉल जो है जनरेट कर दी, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से दोबारा रेजिस्ट कर रहा है। हो सकता है ये ऊपर जाए, क्योंकि डिविडेंड जब भी कंपनी अनाउंस करती है तो स्क्रिप्ट जो होता है, देखें एक चीज़ याद रखें, ये जो डी बना है ना चार्ट के ऊपर, अब ये डिविडेंड इसने अनाउंस किया है 7 रुपये का, लेकिन इसके नीचे एक आ रही है एक्स डेट, वो आ रही है 15/6/2022, यानी कि ये 7 रुपये का जो डिविडेंड है, आपकी जो एक्स डेट होती है उससे एक दिन पहले जो है ये आपके अकाउंट्स के अंदर जो है बेसिकली चला जाता है, और ये आपके उसमें जो शेयर की वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। अक्सर होता है, लोग मेरे पास इसकी बड़ी क्वेरीज आती हैं कि सर हमने लिया शेयर और अगले दिन डिविडेंड अनाउंस हो गया और वो नीचे चला गया, हमें पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से। तो काइंडली जो भी शेयर लें तो उसकी आप उसके वेबसाइट के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं डिविडेंड अनाउंस हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप चार्ट के ऊपर अगर देखते हैं तो चार्ट पे जो डी बना रहा होता है अब तो चार्ट के ऊपर ही दिख जाता है। तो ये इसके ऊपर जो इसकी एक्स डेट है, इससे 1 या 2 दिन पहले जो भी डेट आ रही हो कोशिश करा करें उससे पहले आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लें, क्योंकि फिर ये जितना डिविडेंड है, भले ये अगर मिसाल के तौर पे 200 रुपये तक अगर इसके रेट गए हुए और कल इसकी एक्स डेट होनी है, तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है डिविडेंड बेसिकली इसका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो डिविडेंड जब कट जाता है, यानी 7 रुपये अब ये 200 रुपये में से जैसे ही कटेंगे तो ये ऑलरेडी अपने जो है इसका जो हिसाब किताब है वो 193 पे आएगा। अगले दिन ये ओपन होगा 193 के ऊपर। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो यहाँ लिया था, ऊपर जा रहा था, नीचे क्यों आ गया। तो उसका रीज़न ये होता है कि डिविडेंड बेसिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि बुक क्लोजर डेट जो होती है उसका जो है हिसाब किताब होता है वो फिर एक थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। अगर आप लोग बोलेंगे उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम लोग इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर भी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट टू कीप इट सिंपल, यहाँ पर ये कि यहाँ पे आपकी जो एक्स डेट है आपको इससे एक दिन पहले, अब यहाँ 15 है तो 14 कोशिश करें 13 तारीख अगर आ गई है मिसाल के तौर पे और आपको ट्रेड अच्छी दिख भी रही है तो नहीं लें, क्योंकि वो इस तरीके की सिचुएशन में जो एक ट्रेडर होता है जिसको बिल्कुल नहीं पता होता है वो ट्रैप हो जाता है और जो है उसका लॉस हो जाता है। रेट आ जाते हैं, डिविडेंड तो आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है, लेकिन ये फिर कितना नीचे जाता है, कब जाता है वापसी अपने प्राइस के ऊपर कब जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा देखा गया है जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसमें एक छोटी सी रैली पहले एक बन जाती है, उसको थोड़ा सा पंप किया जाता है। पंप इन सेंस के उसका ट्रेंड जो होता है वो ऊपर की तरफ जाने ही करता है। अगर हम इसके अंदर भी यहाँ पे देखें तो बज़ाहिर यहाँ पे हमें इसका 208 के पास जो एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अगर ये कल के दिन अपने 185 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो इसके पास एक टारगेट जो है अच्छा वो तकरीबन 205-208 के बिटवीन में जो है हमें देखने को मिल सकता है। और फिर अगर यहाँ से एक्स होता है तो वो अमाउंट इसमें से कट हो जाएगा। वैसे अगर देखें तो RSI में भी स्पेस है, लेकिन ये नीचे की तरफ है 49 पे,
बाय कॉल यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हुई है, लेकिन हिस्टोग्राम वीक हो रहे हैं, बट कॉल इधर वैलिड है। यहाँ पे भी देखें तो वैलिड कॉल हुई हुई है, बट वो वीक हो रही है, लेकिन हमें क्रॉस ओवर का वेट करना होता है। तो जो दोस्त इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने हमसे पूछा है उनके अलावा भी, तो उनके लिए ये सिचुएशन सिर्फ इस स्क्रिप्ट में नहीं है, इसके अलावा जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं कोशिश किया करें, देख लिया करें। डिविडेंड अनाउंस हो गया तो उसकी एक्स डेट से 1 या 2 दिन पहले अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेड हो रही है, तो उसमें से काइंडली जो है निकल जाया करें और ट्रेड नहीं लिया करें, क्योंकि वो ट्रेडर के लिए नहीं, बेसिकली वो डिविडेंड जिनको लेना होता है उनके लिए होता है, और इस वजह से फिर जो है अमूमन लॉस हो जाता है बहुत सारे ट्रेडर्स को। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो बिल्कुल हमसे पूछिएगा। बाकी स्क्रिप्ट एनालिसिस इंशाल्लाह हम लोग आपकी खिदमत में ज़रूर जल्दी लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।